चलते हैं एसएससी के लिए। अब जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का मतलब सामाजिक संगठन कैसा रहा। कहता है कि उत्तर वैदिक काल का समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा का था राजन जिसको हम बोलते हैं क्षत्रिय, तीसरा का वैश्य और चौथा शूद्र था। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदल करके जन्म हो गया। 4 आश्रम था, जैसे कि 4 आश्रम है, जैसे कि ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। एवं सर्वप्रथम उल्लेख इस सब को उल्लेख जो है आपका जबालोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियाँ का उपनयन संस्कार होता था, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को जो चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय अरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित कहा गया। वही शतपथ ब्राह्मण में जो है आपका वही शतपथ ब्राह्मण में जो है पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। आगे है आपका विदुषी महिलाएं कौन कौन है। मैत्रेयी है, गार्गी है, सलवा है, वनवा है, काव्यायनी है आदि। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया था। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता। अब ये वरुण प्रभास क्या, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन कैसा रहा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे कि चावल को व्रीहि कहा जाता था और उड़द को मास, जौ को यव और गेहूँ को गोधूम कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गया। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के 2 रूप चर्चित थे। श्याम और कृष्ण अयस्क लोहा कहा गया और तांबा को लोहित अयस्क कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विज्ञान का भी वर्णन है। हल संबंधी विधान का भी वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के वृद्धवर्ण से परिचित थे। पहले था काला व लाल, काली पॉलिशधार, चित्रधूसर और लाल मृद्धवर्ण। इनमें से चित्रित धूसर मृद्धवर्ण उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। 1000 ईस्वी पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लोहा का औजार जो था अतरंजीखेरा से प्राप्त हुए। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब जो है उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। अब आगे की राजनीतिक जीवन कैसा रहा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा और सभापति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीले ने जनपद रूप ग्रहण कर लिया, जिसे भरत प्लस कुरु मिलकर के भरत प्लस कुरु मिलकर के कुरु निर्माण किया जनपद का। और फिर कुरु था इंद्रप्रस्थ, जानते हैं राजधानी। आगे चलते हैं। तुवर्स प्लस कृवि मिलकर के पंचाल कहाँ आई छत्र। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट, दक्षिण का राजा भोज, पूर्व का सम्राट और पश्चिम का स्वराष्ट्र और बीच वाला कहा जाता था शासक। आगे चलते हैं। मध्य के शासक। राजा का पद अनुवांशिकी बन गया था, जैसे कि कोई जिसका पिता अगर राजा है तो उसका बड़ा पुत्र जो होगा राजा होगा। ये वंशानुगति बना दिया गया था। अब आगे इस काल में संग्रहिता गोभी कर्तन जैसे कि अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ कब करवाया जाता था। राजाभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ राज की जब विस्तार किया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ के आकांक्षाओं से किया जाता था। धार्मिक जीवन कैसा रहा। कहता है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति ब्रह्मा, शिव के रुद्र और नारायण के विष्णु। आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे थे अभी। कहता है प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। वही जो हम पढ़ रहे थे अभी, क्या चीज़ में, राइबोसोम। कहता कि केंद्रक द्रव के धागा जैसी रचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में धागा जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय मोटी आकृति बनाते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन व नन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि डीएनए एवं आरएनए होते हैं। कोशिका द्रव में एक गोलाकार रचना केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रिका में
आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण होता है। प्रमुख काम क्या है? केंद्रक में मौजूद डीएनए आनुवंशिक लक्षणों से समृद्ध है। केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए का निर्माण करता है। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था 1888 में वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहती है, जैसे कि मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़े, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। अब मनुष्य के 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र जो होता है ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 गुणसूत्र होता है सेक्स हार्मोन्स होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है। और 2 सेक्स गुणसूत्र में आता है आपका एक्स एक्स जो मादा में पाया जाता है, और एक्स हुआ नर में। अब कहता है क्रोमोसोम की संख्या कायिक यानी कि सोमेटिक कोशिका में द्विकुंडलित यानी कि 2n तथा जनन कोशिका में अनुगुणित कहते हैं कहता है कि अगुणित यानी कि n होती है, जिसको बोलते हैं हेप्लॉइड, और उसको द्विगुणित को बोलते हैं डिप्लॉइड। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेंगे हम क्रोमोसोम की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर दिया है टेलोमोर, पेलिकल, सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शनल टू क्रोमोनेमियाटा और प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेटेलाइट, ये वाला है ना। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण एक कुंडलित तंतु क्रोमोनीमा से होता है, जो कि मैट्रिक्स में उपस्थित होता है। क्रोमोसोम में 2 कुंडलित भाग क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्रोमैटिड में 2 क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमैटिड एक गोलाकार कण सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। यहाँ एक संकुचन पाया जाता है, जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय चतुर्क तंतु सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। प्राथमिक संकुचन के अलावा एक संकुचन भी पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के बाद की गोलाकार रचना को सेटेलाइट जो है कहते हैं, और ऐसी क्रोमोसोम को 60 यानी कि एसएटी क्रोमोसोम कहते हैं, सेटेलाइट। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम के दोनों अंतिम सिरों को टीलोमियर कहते हैं। अब मुख्य काम क्या है इसका? क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। आगे लक्षण काम के बारे में हम आगे दिन देखेंगे। अब आगे है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो था मूलतः 7 अधिकार थे। मूलतः संविधान में 7 अनुच्छेद में 7 वो अधिकार थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को यानी खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 के 1 के यानी कि 4 को जो है हटा करके 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, और उसको कानूनिक अधिकार या विधिक अधिकार में 300 क में रख दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 या क के अंतर्गत माना जाता है, इसका अलग से उल्लेख नहीं है। आगे जानेंगे हम। अपराध के लिए दोषविधि इसमें हो जाएगा, यानी कि इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोषविधि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है, जैसे कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। दोहरी क्षति नहीं, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए उसको एक बार ही दंड नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, जो दंड किया उसी के अनुसार दिया जाएगा। अब आ गया कि स्व अभिशंसन नहीं, कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक ना। अब आ गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के, इसी को बोलते हैं जीवन की स्वतंत्रता के अधीन मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित जो है ऋजु एवं युक्ति संगत नहीं होनी चाहिए। ठीक। ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं होगा। अब आगे का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के कौम है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष का एक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की बात है।
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ दशा एवं गिरफ्तारी चर्चा अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग है कि साधारण कानूनी मामलों से, जबकि दूसरा का भाग है निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित। अब कहता है कि है पहला कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराना होगा कि हम आपको इस आधार पर गिरफ्तार किए, ठीक है ना। अब और इसमें दूसरा का है अपनी रुचि, उसे अपनी रुचि के अनुसार जो है व्यवसायियों से परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वो अपना ढंग से वकील रख सकता है। आगे उसे जो है गिरफ्तार करने से 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में यानी कि न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब आगे है यह जो संरक्षण है आपका, यह संरक्षण विदेशी शत्रु एवं निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। अब आ गया है कहता है कि अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। और में 3 गो था, अब बॉम जान लेते हैं। बॉम में भी 3 गो होगा, ठीक। संबंधित कानून का उल्लेख करता है। यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिसे दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इनमें शामिल है निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो है 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक रखना आवश्यक हो तो इसके लिए आपको सलाहकार बोर्ड की संस्तुति अनिवार्य होगी। दूसरा का है कि सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से मिलाकर होगा। इस बोर्ड द्वारा इस आशय की संस्तुति देने के बाद ही गिरफ्तार की अवधि 3 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी, ठीक। अब आगे अगले दिन हम देखेंगे। अब आगे है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों जो जलयानों का निर्माण करती है वह है गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई। आगे चलते हैं वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे। भारत में वायु निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयाँ हैं: कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर। कहाँ? कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में एक एक इकाइयाँ वायुयान के निर्माण काम कर रहे हैं। अब आगे मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्योग से ठीक इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हिंदुस्तान मोटर कलकत्ता, प्रीमियर मतलब कि ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइजर इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। दवा निर्माण उद्योग प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद आदि। शीशा उद्योग के बारे में जान लेंगे। मक्खी क्या लगे आगे है कहता है कि प्रमुख स्थान जान लीजिए दवा उद्योग। अब है शीशा उद्योग यानी कि लेड इंडस्ट्री। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद भारत में शीशे उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे शीशा उद्योग के प्रमुख केंद्र महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसरा, वृंदावन, रानीगंज, आसनसोल, ये सभी हैं पश्चिम बंगाल में। झारखंड में है जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर, नागपुर। और जहाँ गुजरात में है बड़ौदा, मोरबी। बिहार में है पटना, कहलगांव। राजस्थान में है जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली और फिरोजाबाद। अन्य स्थान है अम्बाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी। अभियांत्रिकी उद्योग प्रमुख स्थान में आएगा। अभियांत्रिकी उद्योग में हल्दिया आ जाएगा, हटिया आ जाएगा, दुर्गापुर हो जाएगा, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलुरु, जमशेदपुर और जादवपुर।
कहता है कि भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी कि हैक HEC रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। आप कहता है कि रेल उपकरण उद्योग जैसे कि चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 को दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव बस के नाम से हुई थी। वर्तमान में अब वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण भी हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। कहता है रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। आगे जानेंगे हम कि कौन कौन बोर्ड का स्थापना कब कब हुआ। कहता है कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में, केंद्रीय शुल्क बोर्ड का स्थापना हो जाएगा 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, केंद्रीय उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी को हो जाएगा खादी ग्रामो बोर्ड को 1954, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड को हो जाएगा 1953, लघु उद्योग बोर्ड या केंद्रीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954, केंद्रीय विक्रय संगठन का हो जाएगा 1958। आगे जानेंगे आगे है आपका रेलवे के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पुरम्बूर नामक स्थान पर जो है 1952 में स्थापित किया गया था। इनमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई थी। अन्य कहता है कि इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली उत्तर प्रदेश, कचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पालाकाड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। आगे जानेंगे छपरा, बिहार के छपरा में भी लगाया जा रहा है। बिहार के छपरा में जो है रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई। पश्चिम बंगाल में नंदकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। IIT रुड़की में देश के पहले रेल इंजन थॉम्सन को संरक्षित किया गया है। ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी, परंतु इस उद्योग का विकास जाकर के 1950 के बाद जो ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कर्नाटक हो जाएगा बेंगलुरु मैसूर, पंजाब को हो जाएगा अमृतसर तथा धारीवाल, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहाँपुर, राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा के बीकानेर, जोधपुर और ब्रिटेन, USA और कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। अब आ गया कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त जीव है जिसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का व अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के समान भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के समान बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। टेलीफोन उद्योग कहता है कि बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। रेशम उद्योग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ शहतूती, एरी, तसर व मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। कहता है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ है आपका, हो जाएगा आपका मैसूर ब्रह्मपुर में होगा। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान हो जाएगा मेंदी पाथर मेघालय में। केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण रांची झारखंड में। रेशम के उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनागपुर, बारामूला। ठीक, पंजाब में हो जाएगा अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना। तमिलनाडु में हो जाएगा सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। कहता है कि गुजरात में हो जाएगा अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरम्बूर। बिहार में हो जाएगा भागलपुर, गया, पटना। कर्नाटक में हो जाएगा बेंगलुरु, मैसूर। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा मिर्ज़ापुर, वाराणसी, शाहजहाँपुर। कहता है कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यह शहतूती यानी कि मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का जो है 56% रेशम धागा बनाया जाता है। अब आगे जानेंगे विविध विविध जल सेना यानी कि नेवी के जो है तह प्रधान होता है, एडमिरल रैंक का होता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में। बस ज़्यादा नहीं कुछ जानना है। अब कहता है कि नेवी का जो है कमांड का मुख्यालय जानते हैं, जैसे कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी खोजेगा मुंबई, दक्षिण खोजेगा कोच्चि। नेवी अब एयरफोर्स का इसका प्रधान होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, चीफ जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं।
मुख्यालय नई दिल्ली में। अब कहता है कि एयरफोर्स का जो है आपका पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग, केंद्रीय कमांड का इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी कमांड का गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड का नागपुर, पश्चिमी कमांड का नई दिल्ली, दक्षिण कमांड का तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड का बेंगलुरु। अब आगे क्या पश्चिमी कमांड ऑफिसर की पद श्रेणियाँ, जैसे कि थल सेना हो जाएगा जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर हो जाएगा मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। एयर चीफ वायुसेना को एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ये सभी। एडमिरल रैंक हो जाएगा आपका वाइस एडमिरल, सीयर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। कहता है कि अंग्रेजी भारत सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुई थी। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लेंस लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया था। इस कारण मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन सुधार लाने के लिए सेना प्रमुख समतुल्य वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं वाले, जैसे कि सीडीएस का पद गठित किया गया था। तो भारत का पहला सीडीएस जनरल बिपिन रावत बना था कब? 2020 में, 3 साल के लिए। अब आगे आपको भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, जिसे एनडीए बोलते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ? माऊ में है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। डिफेंस सर्विस स्टाफ वेलिंगटन। और आर्म्ड सेंटर हो जाएगा अहमदनगर। वायुसेना एयरफोर्स प्रशिक्षण संस्थान था आर्मी का, अब आएगा वायुसेना का, जान लीजिए। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज हो जाएगा आपको जलाहली बेंगलुरु। एयरफोर्स एकेडमी हो जाएगा हैदराबाद। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान आईएसएस चिल्का भुवनेश्वर। आईएनएस विशाखापट्टनम तरकस हो जाएगा। आईएनएस तरकस विशाखापट्टनम। आईएनएस शिवाजी लोनावाला। कहता है कि आईएन बेंदुरथी कोच्चि। इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। आगे जानते हैं अग्नि सेवा के प्रशिक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के केंद्रीय अग्निशमन सेवा केंद्र में 1956 में किया गया था। अब आगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। कहता है कि एनसीसी की स्थापना कब किया गया? 1948 में। इसका मुख्य उद्देश्य है, वाक्य है, एकता और अनुशासन विभिन्न राज्यों में है। प्रादेशिक सेना गठन 1835 वर्ष में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पार्ट टाइम जो है सैनिक प्रशिक्षण है। आगे है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था, जिसकी मुख्यालय दिल्ली में है। और यह इसका मुख्य काम है कि शत्रु सेना की घुसपैठी और सीमा उल्लंघन से रोकना। अब आगे असम राइफल्स पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार एवं म्यांमार सीमा में लगाया गया। इसको जो है पूर्वोत्तर लोगों का जो है पर्वतीय लोगों का मित्र एवं पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। इसमें 46 बटालियन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड देश में आतंकवादी की चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया था 1984 में। ठीक, इसको जो है ना कहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है? तो मानसेर हरियाणा में दिया जाता है। अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में किया गया था। ठीक, मुख्यालय जो है आपका सब नई दिल्ली होना चाहिए। अब आगे आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे है आपका एसपीडी साइंस। किसी धातु की ज्योति तीव्रता की मात्रक जो है कैंडला है, ऐसे मात्रक। आगे किसी धातु की चालकता सबसे अधिक किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी। अतः ओजोन परत वायुमंडल में किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था विदेश भूमि यूएसएसआर से, छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण कहते हैं कैस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड NaCl। शरीर में कहता है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या कुल 24 है, 12 जोड़ा। कहता है कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में।
कहता है कि समुद्र की गहराई मापा जाता है फेरोमीटर से। गैसों हॉल निम्न के मिश्रण से बनता है पेट्रोल और इथेनॉल। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। जब एक गैस के पात्र में दवा डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में। मेलाकाइट किस धातु खनिज है? तांबा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर है। आगे चलते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। शरीर के ऊतकों के वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। आगे चलते हैं। लोह कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा जो होता है प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कहता है कि केलामाइन किसका है? इसका जिंक का। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। और कहता है कि रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। आगे है कि समान व्यक्ति की समर्थ होती है 0.056 1.0 अश्वक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत पालक। फलों का दिन होता है कहते हैं पोमोलॉजी में। हवा में ध्वनि तरंगे होती है नवमत। समीकरण E बराबर mc² में सीधा सतह प्रकाश गति। विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग होता है जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूबेन हॉक ने। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है AB। जंग से बचने के लिए लोहा पर कलाई की जाती है जस्ताख। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा होता है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे चलते हैं। आगे है कि रंगा मिश्रित है सीसा टिंक। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनित रंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा एट्रिकोमा बीमारी है आँख की। हेनरी की इकाई क्या? प्रेरक है। समान आँख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कास्टिक आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मीटर कहलाती है किलोवाट घंटा। कहता है किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल को। किसी पदार्थ के प्रतिरोध का गुणांक ताप गुणांक लगभग शून्य होता है सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर के द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। कहता है कि जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था हरगोबिंद खुराना ने। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय दिया जाता है गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा। जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। CaOH का होल 2s किसका रासायनिक सूत्र है? कास्टिक टोनाक। आगे चलते हैं। अब आगे आपका SPD के। धान की खेती प्रतिरोपण बुआई द्वारा की जाती है। कर्म ही पूजा है या गांधी जी ने कहा था। फासिज्म का जनक वनीटो मुसोलिनी थे। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नंदी हिल्स मैसूर के पास है। हॉगन कॉल झरना कावेरी नदी पर है। अक्षर 10वां साक्षरता संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केसी उदेसी थी। बेलूर और हेलीबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित है। वनस्पति पृथ्वी के जैविक घटक के उदाहरण है। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। गंगवंश की प्रथम राजधानी कोलार्क थी। पुर्तगाली यात्री न्यूनीज मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? बेंगलोर में। आगे चलते हैं। आगे है कि सेल को समानांतर जोड़ने पर IMF घटता है। एक माइक्रोफैराडे 10⁻⁶ फैराडे के बराबर होता है। बिन फसल मतलब बिन्स फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। आगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्य करने मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा उपयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टेन व इरविन पोपर ने किया था। आर्यन एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोच्चि नगर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है। मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रिया पर आधारित है। सबसे दुर्लभ क्षार अमोनिया है। कीट सरीसृप पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च गलनांक निम्न होता है। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। आगे चलते हैं। कहता कि फ्रंट क्रॉ शब्द तैराकी से संबंधित है। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से। खेलों की रानी एथलेटिक्स कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक जीडीपी होता है। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। दमन और द्वीप को खंबात की खाड़ी अलग करता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लगाया था। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो था 1857 में हुआ था। हेनरी प्रेरित की इकाई। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। पानी का अनुभार 18 AMU होता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला हो जाता है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध मूल कर्तव्य से एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अलबरूनी 11वीं शताब्दी महमूद गजनी के समय भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। पीत का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। पारसी तथा जरथुस्ट्र धर्म के संस्थापक संत जरथुस्ट्र थे। यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने किया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। आगे चलते हैं। थोड़ा इसमें मिटा गया, देख लीजिएगा इसे। नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत और बेसर हो जाएगा आपका चालुक्य क्षेत्रों में मिलता है। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। एस्किमो कहता है कि एस्किमो जनजाति कानाडालैंड एवं एस्किमो जनजाति जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं, निवास करते हैं। जो गरसप्पा झरना जो है ना मैसूर कर्नाटक में। एफिल टावर पेरिस में है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है। फिजी की राजधानी सुबह। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम यानी कि नेम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। बहमन शाह को हसन गंगू या इस्माइल मुकुब के नाम सुना जाता है। धरावार का पठार कर्नाटक में। आगे भारत का सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश है। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से अधिक हो। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत गांधी जी ने 1920 में जो था केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। लिंग कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को जो बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नदी के घुमावदार पथ से गोकुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से बलुका स्तूप और लोयस बनते हैं। शून्य अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। चिरहरित वन 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है चिरहरित वन में। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्र में नदी को नीला रंग में दिखाया जाता है। डोलामाइट एक अग्नि चट्टान है। भूपटल की ऊंचाई लगभग 35 किलोमीटर होती है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका जंग लगने पर जो है लोहा का भार बढ़ जाता है। मूत्रालयों से आने वाले गंध का मुख्य कारण जो है अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। आगे कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? आइजमैन ने। कहते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल में भारत में जल विलवणीकरण षड्यंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को देखने के लिए किया जाता है किस पदार्थ बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। यशद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। रेशम किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक। द्रवित ऑक्सीजन तथा द्रवित नाइट्रोजन औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक का नाम क्या है? क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होती है ठोस कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग मुख्यतः किस पदार्थ में किया जाता है? उर्वरक के निर्माण में। अब आगे है आपका सूर्य का निर्माण होता है किस तत्व से? हाइड्रोजन से। साबुन बनने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन CH4। सिलिकेट जिनको हम सिलिका ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा पृथ्वी के किस भाग पाई जाती है? ऊपर पट्टी में। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन।
हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। आगे है आपका वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाते हैं। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के बीच संबंध को व्यक्त करता है? आयतन व तापमान। सीएनजी का पूर्ण रूप कहता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकलर ने किया था टस्योन बैम। अब आगे ई जानेंगे कि हम कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जैसे कि नायलॉन छौक प्रयोग किया जाता है रेशे में प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 का उपयोग किया जाता है ब्रश संश्लेषित रेशे पैराशूट रस्सी और दरी बनाने में। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है गिर सुरक्षा परत तथा विद्युतीय उपकरण में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के प्लास्टिक के रेसिन में बर्तन बनाने में। पॉलीएक्रिनोलाइटल संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषण ऊन में। स्टायरीन कहता है कि ब्यूटाइन रबर ऑटोमोबाइल्स टायर चप्पल में। नाइट्राल रबर सीले बनाने में टैंक के अस्तर बनाने में। आगे चलते हैं। आगे है बहुलक उपयोग पॉलीइथाइल एक्रोलाइट फिल्म बनाने घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलीन रेसे बेल्ट तथा तार तथा टेंट बनाने में। गिल्टर प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में। कहता है कि पॉलीस्टीरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं में। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट बैग विनाइल फर्श चमड़े के कपड़े बनाने में। टेफ्लॉन विद्युत रोधक बर्तनों को लेपन में। आगे कहता है कि बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा सरसों जोजोबा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका बजट एवं राजकीय नीति राजकोषीय नीति। बजट सरकार का प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेखापत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत का प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को मतलब प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वाधिक सार्वजनिक बजट की अधिकार देता है? अनुच्छेद 112। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थी। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने 1962-63 में। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया था? 2017-18 में के बजट में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने। आगे शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1987-88 में अपनाया गया मतलब बजट में लागू किया गया। अब आगे आपका रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला मुख्यमंत्री था मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्री। आगे आपका सरकार की आय व्यय ऋण व करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन करना आय का वितरण आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान जो है किसका है? राजकोषीय घाटे का। वर्ष 1920-30 की वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? प्रोफेसर जॉर्ज मेनॉर्ड किन्स ने। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बीपी सिंह द्वारा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन जो है अधिनियम भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2000 में। केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से।
आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है भारत में कब लागू किया गया था? 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है राजस्व व्यय कहलाता है। आगे आपका राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। आगे है आपका भौतिकी में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला हो जाएगा आपका जमशेदपुर, राष्ट्रीय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स मुंबई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रम्बे महाराष्ट्र, ठीक, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, केंद्रीय नमक समुद्री रासायनिक अनुसंधान भावनगर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। अब आगे कहता है कि ऊर्जा का स्थान मतलब रूपांतरण कैसे कैसे होता है, जानते हैं। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, कार की बैटरी रासायनिक को विद्युत में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज में, वाष्प इंजन उष्मा ऊर्जा को गति ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आगे आपका विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, टरबाइन यांत्रिक को विद्युत में, पवन चक्की यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत चुंबक विद्युत को चुंबकीय में, परमाणु बम रासायनिक को नाभिकीय में, माइक्रोफोन विद्युत को ध्वनि में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश उष्मा ऊर्जा में, विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन? विद्युत जनित्र। आगे कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला बेरोग्राफ कहलाता है। आगे आपका आगे देखते हैं सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई? गोपाल हरि देशमुख को। आगे कहता है 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। कहता कि महिला के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने की थी। कहता कि हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदर राव पाटिल। आगे चलते हैं। आगे कि पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा के क्षेत्र में, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां को। तहजीब उल अखलाक यही था, यहीं पढ़ रहे थे। हाँ चलिए ठीक। तहजीब उल अखलाक नाम पत्रिका संपादन किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा श्री प्रसाद सिंह जो था कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब आगे आपका भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, ठीक जान लेते हैं। अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाब अहमद। देवबंदन आंदोलन के मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद। ठीक। भावी आंदोलन के सर सैयद अहमद खां या रायबरेली। अब कहता है कि अहमदिया आंदोलन जो हुआ था इसमें अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में
एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किए थे। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया था। अब आगे है आपका वो था अलीगढ़ आंदोलन, अभी था अहमदिया आंदोलन। ठीक, अलीगढ़ आंदोलन। अब आगे आपका अहमदिया आंदोलन। इसमें उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया था अहमदिया में। अब आगे आपका देवबंदन आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना और जो है अंग्रेजों को विरोध करना था। आगे आपका बहावी आंदोलन, सर सैयद अहमद खान रायबरेली थे। इसका मुख्यतः सांप्रदायिक मुसलमान उदारवादी आंदोलन था। अब आगे कहता है नवजात कन्या हत्याकांड जॉन सॉर के समय 1975 में। ठीक, बाल हत्या निरोध कानून लॉर्ड ब्लेजली के समय 1804 में। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। सम्मित आयु अधिनियम 1928 से कॉन्वेलेंस डाउन। शारदा एक्ट बाल विवाह से 1929 में लॉर्ड इरविन। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम हो जाएगा आपका 1837 में। दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में। ठीक।